164 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बदल जाएगी तस्वीर, लोगों को मिलेगी पहले से बेहतर सुविधाएं। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जहां रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार के लिए 164 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जहां नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की ओर से ये राशि रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को हाईटेक करने के लिए स्वीकृत की गई है। बता दें कि 164 करोड़ रुपए की लागत से रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की कमियों को पूरा किया जाएगा, साथ ही मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। बताया गया कि रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा सहित विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार की पहल पर अस्पताल को हाईटेक बनाया जाएगा, जिसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है, जिसके बाद अस्पताल में आने वाले सभी लोगों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुरकर ने बताया कि ये बड़ी ही खुशी का विषय है कि हॉस्पिटल के विस्तार के लिए एक बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय पर लिया एक्शन, विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने दी सफाई आचार संहिता का दिया हवाला। यूजीसी ने देश के 421 और मध्य प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों पर बड़ी कार्यवाही की है, जिसमें रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय भी शामिल है। यूजीसी ने इन सभी विश्वविद्यालयों को लोकपाल की नियुक्ति करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके लिए समय सीमा तय की गई थी, पर विश्वविद्यालयों ने समय सीमा के भीतर लोकपाल की नियुक्तियां नहीं की, जहां लापरवाही बरतने पर रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय को भी डिफाल्टर घोषित किया गया है। पूरे मामले में रीवा विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने सफाई देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय को दोबारा लोकपाल की नियुक्ति के लिए पत्र प्राप्त हुआ था, जहां प्रबंधन ने 18 जनवरी 2024 को दोबारा विज्ञापन जारी किया। जनवरी माह के पहले चुनावों की वजह से आचार संहिता लागू हो गई थी, जो देरी की वजह बनी। विज्ञापन जारी किया गया है। अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन के पास आवेदन आते हैं तो लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, वहीं अगर आवेदन पत्र नहीं मिलते तो शासन से गाइडलाइन की मांग की जाएगी। सतना में फिर भड़का सहारा इंडिया के निवेशकों का गुस्सा, प्रदर्शन कर बोले हमारा पैसा दिलाए सरकार। गोद में बच्चे, हाथों में तख्तियां लेकर महिलाएं भी हुईं शामिल। कठिन मेहनत से कमाई गई पूंजी जमा कर खुद को अब ठगा महसूस कर रहे सहारा इंडिया के निवेशकों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। थोड़े थोड़े निवेश के जरिए खुशहाल भविष्य का सपना संजोने की उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। अपने ही पैसे के लिए परेशान सहारा इंडिया के निवेशकों ने सतना में एक बार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसमें शामिल होने महिलाएं भी छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर पहुंची। सहारा इंडिया के सतना कार्यालय में अभिकर्ताओं के जरिए अपनी रकम जमा करने वाले जमाकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार हमें कलेक्टर के माध्यम से पैसे वापस दिलाए। पिछले दिनों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी पैसे नहीं मिले। उन्होंने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भी कलेक्टर के प्रतिनिधि को सौंपा। अपनी ही रकम की वापसी के लिए सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हुए जमाकर्ताओं। इस प्रदर्शन में शामिल होने तमाम महिलाएं भी अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर आई थीं। उमरिया में संदिग्ध परिस्थिति में मिला बाघ शावक का शव। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह परिक्षेत्र की घटना, जांच में जुटे अधिकारी। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बुधवार को बाघ शावक का शव मिला। जानकारी के मिलने के बीटीआर के अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और शव का पीएम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कल्लवाह परिक्षेत्र में बुधवार सुबह एक बाघ शावक का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला था। जानकारी के मिलने के बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने शव का पीएम किया। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। कलेक्टर के अध्यक्षता में बैठक संपन्न। एनसीएल के ओबी कंपनियों में विस्थापितों को दी जाए रोजगार की प्रथम वरीयता। सिंगरौली कलेक्टर अरुण परमार के अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश के उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में एनसीएल परियोजनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंगलवार को बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित परियोजनाओं के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने बताया कि आए दिन परियोजनाओं में कार्यरत ओबी कंपनियों में रोजगार के लिए हड़ताल की स्थितियां बनी रहती है, जिससे जिले की कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है। परियोजनाओं में कार्यरत ओबी कंपनियों की ओर से कुशल,
अर्धकुशल श्रमिकों के नियोजन के दौरान पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी परियोजना ओबी कंपनियों में श्रमिकों के रोजगार के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची बनाकर एनसीएल प्रबंधक कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपलब्ध कराए। सूची बनाते समय प्रथम वरीयता विस्थापितों को, द्वितीय वरीयता स्थानीय लोगों और तृतीय वरीयता ऐसे श्रमिकों को दिया जाए जो पहले से ओबी कंपनियों में कार्यरत थे। एनसीएल परियोजनाओं की ओर से कोयला उत्पादन के लिए की जा रही तेज ब्लास्टिंग के संबंध में शिकायत मिल रही है कि इसके कारण परियोजनाओं के आसपास बने मकान भी प्रभावित हो रहे हैं, जिसके संबंध में कंपनियों के अधिकारियों की ओर से विस्तार ब्लास्टिंग से संबंधित पैमाने के बारे में अवगत कराया गया। भोपाल के बीएमएचआरसी में सीबीआई का छापा, 15 अफसरों ने खंगाले दस्तावेज, रात 8 बजे के बाद घर जा सके 100 से ज्यादा कर्मचारी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने बुधवार को भोपाल में छापामार कार्रवाई की। छापा भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बीएमएचआरसी पर मारा गया। 15 अफसरों की टीम ने अस्पताल में पिछले साल हुई इक्विपमेंट्स खरीदी और मेंटेनेंस की फाइलों को रात करीब 8 बजे तक खंगाला। सीबीआई अधिकारियों के निर्देश पर बीएमएचआरसी की प्रभारी डायरेक्टर डॉ. मनीषा श्रीवास्तव ने कार्रवाई पूरी होने तक 100 से ज्यादा कर्मचारियों को कैंपस में ही रोक कर रखा। ये सभी कर्मचारी अस्पताल के गेट के बाहर बैठे रहे। रात 8 बजे के बाद ही इन्हें घर जाने की परमिशन दी गई। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि यह छापा नहीं है। सीबीआई अधिकारी सिर्फ दस्तावेज चेक करने और जानकारियां लेने आए थे। इस बारे में सीबीआई की ओर से कोई बयान नहीं आया है। एमपी में तेज ठंड का एक और दौर आएगा। अभी बादल, पचमढ़ी की रात सबसे सर्द, बाकी शहरों में तापमान 10 डिग्री के पार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश में बादल छाए हैं। इससे रात में कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। पचमढ़ी को छोड़ 9.6 डिग्री। प्रदेश के सभी शहरों में मंगलवार रात न्यूनतम पारा 10 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री नर्मदापुरम में रहा। हालांकि मंगलवार को दिन में कई शहरों में टेम्परेचर में गिरावट हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 16 शहरों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री से कम रहा। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन की माने तो 5 फरवरी तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इसके बाद तेज ठंड का एक दौर और आ सकता है। मौसम वैज्ञानिक हुसैन ने बताया कि 3 फरवरी तक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में एक्टिव हो रहे हैं। इनका असर मध्य प्रदेश में भी है। उत्तरी हवाएं नहीं आने से रात में तेज सर्दी नहीं रहेगी। बीजेपी की पोस्ट खनन माफिया की खैर नहीं, लिखा एआई से रोक लगाएंगे। इधर चंबल में रेत का अवैध खनन शुरू का सिर फोड़ा। मध्य प्रदेश सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद से अवैध खनन से निपटने की तैयारी में है। एमपी भाजपा ने बुधवार सुबह अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा गया, सुशासन की सरकार में खनन माफियाओं की खैर नहीं। भाजपा सरकार में एआई तकनीक से मध्य प्रदेश में अवैध खनन पर लगाम लगाई जाएगी। इधर चंबल संभाग के जिले भिंड में शासन प्रशासन को चैलेंज देते हुए बाकायदा पूजन कर रेत का अवैध खनन शुरू किया गया। यहां इंदुरखी खदान पर सिंध नदी से अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। यह इलाका रौन थाना क्षेत्र में आता है। स्थानीय लोगों ने वीडियो के साथ कलेक्टर ऑफिस में शिकायत की है। वीडियो में माफिया और गुर्गे बंदूकों के साथ खदान पर नजर आ रहे हैं। वीडियो 2 से 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जानकारी प्रशासन को है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उधर मंगलवार शाम रेत का अवैध परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने पहुंची मछंड चौकी पुलिस टीम पर रेत माफिया ने हमला कर दिया। चौकी प्रभारी कमलकांत दुबे के सिर में चोट आई है।